आओ साधक मित्रों, थोड़ा परियत्ति या जिसे हम थियोरेटिकल पक्ष कहेंगे उस विषय में जानें। दादा गुरु सयाजी उपाख्यान ने कुछ प्रवचन दिए हैं 1951 में। उनका ट्रांसलेशन हिंदी में गुरुदेव ने किया है। उसमें का कुछ अंश विश्व के संबंध में बुद्ध मान्यता किस प्रकार है। तो क्या है विश्व के संबंध में मान्यता? प्रथम ओकाश लोक यानी कि अवकाश लोक है, जिस पर कि समस्त नाम और रूप चेतन और जड़ आश्रित है। यह ऐसा लोक है जिसमें कि नाम और रूप की ही प्रधानता है, जो कि कार्य कारण के क्रमिक नियमों से बंधे हुए हैं। इसके बाद है संस्कार लोक, चित्त वृत्तियों चेतनाओं का लोक। मन द्वारा सृजनशील और सृजित कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के सहारे मन की सृजनात्मक शक्तियों द्वारा इस मनोलोक का सृजन होता है। तीसरा और अंतिम है सत्यलोक, जो कि मानसिक शक्तियों और तज्जनिक कर्मों द्वारा उत्पन्न दृश्य व अदृश्य सत्वों का, प्राणियों का निवास लोक है। ये तीनों लोक एक दूसरे से अविच्छेद्य है। मानो एक ही में तीनों समाये हुए हैं। तीनों एक दूसरे में घुल मिल कर मानो एक हो रहे हैं। अब बारी आती है कि चक्रवाल क्या है, ब्रह्मांड क्या है। यह सारा विश्व ही नहीं, उसके आजू बाजू जो भी है ब्रह्मांड में, अवकाश लोक में, वह क्या है? चक्रवाल। ब्रह्मांड का निकाय अर्थात ब्रह्मांड की परिधि है चक्रवाल। चक्रवाल के विषय में हिंदू परंपराओं में या भारतीय परंपराओं में भी नाम तो सुना था चक्रवाल का। प्रत्येक चक्रवाल में 31 भुवन है। प्रत्येक चक्रवाल का अपना मानव जगत है, अपना सौर मंडल है तथा अपने विभिन्न प्राणी जगत है। इन चक्रवालों की संख्या अगण्य है, अनंत है। यानी चक्रवाल यानी कि हम यह कह सकते हैं हमारी आकाशगंगा या मिल्की वे जो है इसे चक्रवाल कहेंगे। और अनंत चक्रवाल यानी कि अनंत आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा का अपना सूर्य है, अपनी पृथ्वी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध उस समय कहते थे। तो आओ अब 31 भुवनों का अपन परिचय करेंगे। चक्रवाल, 3 लोक और 31 भुवन। तो 3 लोक क्या है? अरूप लोक मनोमय ब्रह्मलोक, रूप लोक सूक्ष्म पार्थिव ब्रह्मलोक, काम लोक देव, मनुष्य और निम्नतर श्रेणी के प्राणियों का इंद्रिय लोक या वासना लोक। अब 31 भुवन किस प्रकार है तो यह भी जाने। अरूप लोक में 4 ब्रह्म भुवन है। ये भुवन जड़ भौतिक पदार्थों से नहीं बल्कि ये केवल नाम यानी चित्त से बने हैं। अरूप में 4 ब्रह्म भुवन और रूप लोक में 16 ब्रह्म भुवन है। ये अत्यंत सूक्ष्म रूप यानी भौतिक पदार्थों से बने हैं। काम लोक बोलते हैं ना गुरुदेव। काम लोक में 6 देव भुवन, चतुर्महाराजिक, तावंतिस्स, त्रयंतिस्स यानी कि तावंतिस्स को त्रयंतिस्स कहते हैं। तीसरा याम, चौथा तुषित, 5वां निर्माण रति, 6 परिनिर्मित वशवर्ती, ख मानव भुवन, ग 4 अधो भुवन अपाय भूमिया, गुरुदेव कहते हैं ना अपाय भूमिया, निरय नरक भूमि, तिरच्छन तिर्यक यानी कि पशु पक्षी आदि की भूमि, प्रेत प्राणी और फिर असुर योनि। गुरुदेव भी अपने प्रवचनों में इनका उल्लेख करते हैं। और मित्रों, गुरुदेव ने एक बार मुझे याद है कहा है कि यहाँ 31 लोग भी आप संवेदनाओं के स्तर पर जब ध्यान में बैठे हैं उनका अनुभव कर सकते हैं, ऐसा उनका विधान है। अब एक थोड़ा और कुछ बातें जानेंगे। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों को कार्य श्रृंखला में जिस समय जैसी चेतना होती है, मन उस समय वैसी ही चित्तवृत्तियों का प्रजनन करता है और उन्हीं के अनुरूप ये लोग शुद्ध अशुद्ध, शीतल उत्तप्त, प्रकाशमय अंधकारमय, सुखमय दुखमय और लघिमामय गरिमामय होते हैं। उदाहरण स्वरूप, बहुत अच्छा उदाहरण है, हम एक अत्यंत संपन्न
धार्मिक व्यक्ति को ले, धार्मिक व्यक्तियाँ संपन्नता यानी कि धार्मिक संपन्नता, वह अपनी अपरिमित मैत्री और करुणा से समस्त प्राणी जगत को आप्लावित कर देता है। यूँ करते हुए वह ऐसी चित्तवृत्तियों का प्रजनन करता है जो कि शुद्ध है, शीतल है, प्रकाशमयी है, लघिमामयी है और सुखमयी है। ये सौमनस्य पूर्ण चित्तवृत्तियाँ ब्रह्मलोकगामिनी हैं। दूसरी ओर एक सर्वथा विपरीत गुणधर्म वाले व्यक्ति को ले जो कि असंतुष्ट है और क्रुद्ध है, उसका चेहरा देखते ही ज्ञात हो जाएगा कि उसके मन पर कितनी अशुद्धि, तपन, अंधकार, भारीपन और दुख छाया हुआ है। इसका कारण यही है कि उसने ऐसी दोर्मनस्यपूर्ण द्वेषजन्य चित्तवृत्तियों को उत्पन्न किया है जो कि अधोलोकगामिनी है। द्वेष की ही भांति लोभ और मोहजन्य चित्तवृत्तियों की भी यही अधोगति है। भविष्य के सुखमय जीवन की कामना से अनुप्रेरित दान, भक्ति, सदाचार आदि सुकर्म ऐसी चित्त शक्तियों का प्रजनन करते हैं जो कि देव मनुष्यों के वासना लोक की ओर ले जाने वाली होती है। इस प्रकार हमने चित्तवृत्ति से किस प्रकार यह होता है ऐसा जाना। अब यह जानना इसलिए भी आवश्यक है, थोड़ा थोड़ा हम थियोरेटिकल यानी कि परियक्ति भी जानते जाएं और फिर उससे हमारा जो प्रतिवेदन का अभ्यास दृढ़ होगा। मित्रों, जब तक श्रुतमय प्रज्ञा या पढ़ने की प्रज्ञा, पढ़ के भी ज्ञान जब तक पूरी तरह तोता रटन तो नहीं होना है, लेकिन हमें ध्यान करते हुए वह बातें याद तो आनी चाहिए ना कि भाई अनित्य बोध है, अभी समता में रहना है। ये कब याद आएगा? जब हम श्रुतमय प्रज्ञा हमारी दृढ़ होगी, चिंतनमय प्रज्ञा दृढ़ होगी। अब हम प्रैक्टिकल बेस पे आते हैं, प्रतिवेदन पे। अब प्रतिवेदन करते हुए हमें समय समय पर शरीर की यात्रा करते हुए ध्यान में बैठकर देखते हैं कि कहीं जगह पे ब्लैंक स्पॉट्स है, कहीं जगह पे मूर्छा है, कहीं अर्धमूर्छा है, कहीं जो ऐसे हेजी, मिस्टी, ब्लैंक, क्लाउडी, स्लीपी जो है सो संवेदना है। यानी कि शरीर पर जगह जगह पर मूर्छित, बेहोश, अर्धमूर्छित संवेदना नहीं है। ऐसी जगह है जहाँ कोई संवेदना ही नहीं है। सो गया हुआ अंग है, कोई शरीर का भाग अचेत है, संज्ञा रहित है, संज्ञाहीन है, बेशुद्ध है, इसको फेंट भी कहेंगे अंग्रेजी में। तो मूर्छा, बेहोशी, गश, यह क्या है? तो यहाँ जब जब हमारे चित्त पर मोह मूढ़ता के संस्कार उदित होते हैं, मोह क्या ने डिल्यूजन, इल्यूजन, मोह मूढ़ता यानी कि गुरु जी क्या कहते हैं? डिल्यूजन, इल्यूजन, माया, भ्रांति, गलत फहमी, आभास, मिथ्या, भ्रम, अयथार्थता, कुछ का अंश समझने वाली बुद्धि, कुछ का कुछ समझने वाली बुद्धि, अज्ञान, भ्रम, अविद्या, मोह, तीव्र लगाव, मूर्छा, बेहोशी। तो मोह में क्या है? प्रलोभन है, लालच है, मूढ़ता है, स्टुपिडिटी है, इडियोटिज्म है, अज्ञान है, बुद्धिहीनता है, नासमझी है। यह सब मैं आपको मोह मूढ़ता के जो पैरेलल शब्द है मैं बता रहा हूँ। चित्त पर मोह मूढ़ता जागी कि काया पर हमें जगह जगह पर जो है सो जो संवेदनाहीन जगह मिलेगी, या फिर मूर्छित, अर्धमूर्छित स्थान मिलेंगे, या फिर कभी कभी हम कहते हैं ना फीबल संवेदनाएं हैं कि छिछलापन है, संवेदनाओं में प्रगाढ़ता नहीं है, संवेदनाएं छिछली मिल रही है, तो वहाँ भी एक प्रकार से अर्धमूर्छित अवस्था को ही कहा गया है। तो यह अवस्था जब भी आती है, शरीर पर हम यात्रा कर रहे हैं, ऐसी अवस्था आई, तो इनसे कैसे लड़ा जाए? इनसे लड़ा तो नहीं, इन्हें कैसे बिल्कुल समता से, तटस्थता से देखा जाए ताकि इनका निर्जरा होकर वहाँ पर संवेदनाएं मिलने लग जाए। तो इन्हें देखना चाहिए, वहाँ पर धीरज की आवश्यकता है। यही धीरज शब्द की बड़ी आवश्यकता है। धीरज से देखना चाहिए और धीरज से देखकर समता से आगे बढ़ना चाहिए और फिर दूसरी बार देखना चाहिए। इस प्रकार यह जो संवेदनाओं में परिवर्तित हो जाएगा भाग। दूसरी बात क्या है? उस अर्धमूर्छित मूर्छित भाग को देखो,
सांस को देखो, सांस को देखो, अर्धमूर्छित भाग को देखो। इस प्रकार जब हम करते हैं तब उस भाग पर हमें कुछ न कुछ संवेदना मिलने लगती है। गुरुदेव कैसा कहते हैं, नाक के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर संवेदना नहीं मिल रही तो थोड़ी देर सांस रोक कर देखो। तो यहाँ भी जब हम एकाग्रता से, समता से और बिल्कुल दृढ़ चित्त से, धीरज से उस भाग को, पार्ट को देखते हैं तो धीरे धीरे वहाँ की मूर्छा जाती रहेगी। क्योंकि जब भी हम एकाग्रता से देखते हैं हमारी सांस रुक जाती है और सांस रुक जाकर केवल कुंभक लग जाता है। तो केवल कुंभक से फिर जब कुंभक लग जाता है या सांस बहुत धीमी पड़ जाती है तो वहाँ उस पार्ट की संवेदनाएं, जहाँ मोह मूड़ता है या जहाँ पर हमें कोई संवेदना नहीं मिल रही है, मूर्छित भाग भी सक्रिय हो जाता है। वहाँ पर कुछ न कुछ संवेदना मन को मिलने लग जाती है, क्योंकि मन अब सूक्ष्म तीक्ष्ण हो गया, समता के कारण, तटस्थता के कारण और धीरज के कारण और सांस को देख रहे हैं, उस स्थान को जान रहे हैं और उस स्थान को एकाग्रता से जैसे ही देखना शुरू किया, सांस एकदम धीमा बंद सा हो गया। तो वहाँ की संवेदना तो थी ही, तो वह ऊपर आ गई और हमें महसूस होने लग गई चित्त सूक्ष्म तीक्ष्ण